हेलो स्टूडेंट्स, स्वामीराज लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। हम 10th क्लास रीडर लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे, 2 पैरा पढ़ चुके, उसके आगे नंबर 3 से लेसन 10th प्रोज लेसन 1 पैरा 3 जहाँ तक हुआ था उसके आगे देखें। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्ट पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ, सेटिस्फाइड कंटेंटेड संतुष्ट पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ। संतुष्ट क्यों है? यहाँ पे ही कौन है? ही लेंचो है, जो वर्षा का सहारा देख रहा था सुबह से, तो पानी अचानक बरसने लगा है तो बड़ा खुश है, संतुष्ट है। तो संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड मीन्स सा, उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपना खेत देखा जो पके हुए फसल से लदा हुआ था, विथ फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ। ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढका हुआ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उस समय खेत कैसा था? पानी चूंकि बरस रहा था तो पूरा खेत बारिश के पर्दे से ढका हुआ था, यानी बारिश की वजह से खेत दिख नहीं रहा था, जैसे पर्दा पड़ा हुआ हो। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली आलापा सडन, अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड और एलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन क्या होता है? ओले, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, बर्फ के छोटे छोटे गेंद, ओले। और कैसे ओले थे? वेरी लार्ज, थोड़ा औसत से ज़्यादा बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble मीन्स होता है लुक लाइक, कोई कैसे किसके जैसा दिखता है। तो these truly did resemble new silver coins, ये ओले कैसे दिखाई दिए? ये वास्तव में दिखाई पड़े नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई दिए। अब यहाँ पे राइटर थोड़ा कमेंट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, व्यंग मारता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी बूंदे और 5-5 छोटी छोटी बूंदे, 10-10 सेंट के सिक्के दिखाई पड़े थे, उसको 5-5 सेंट के सिक्के दिखाई दे रहे थे। उस पर कमेंट कर रहा लेखक कि ये जो ओले पड़ रहे थे उसके लिए वो प्रतीत हुए नए चांदी के सिक्के जैसे, क्योंकि छोटी छोटी साइज थी और चांदी सफ़ेद होती है, ओले भी सफ़ेद होते हैं। द बॉयज़, लड़के जो उसके लेंचों के बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोज करना क्या होता है? कोई चीज़ कवर्ड है उसको अनकवर करना होता है। इसको उसके बहुत से अर्थ होते हैं। आप घर के अंदर बैठे हैं, पानी बरस रहा है, बाहर निकल के भीगने के लिए जाते हैं तो अपने बॉडी को रेन के सामने एक्सपोज करते हैं। कोई छुपा हुआ तथ्य है, कोई गूढ़ रहस्य है, कोई जानता नहीं, उसको आप खोल के रख देते हो, इसको एक्सपोज करते हैं। तो उसके लड़के क्या कि एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वर्षा के सामने अपने आप को एक्सपोज करके, यानी अनकवर करके, रेन की परवाह नहीं की उन्होंने, और बारिश में निकल गए। क्यों निकल गए? रैन आउट, दौड़ गए वहाँ पे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स जमे मोतियों को कहते हैं, फ्रोजन जमी मोतियाँ, इसका मतलब है हेलस्टोन्स। मोती वाइट कलर का होता है और हेलस्टोन भी वाइट कलर के होते हैं। ये जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, तो फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों की मतलब हेलस्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए बच्चे सब दौड़ गए। ऐसा हम लोग भी अपने बचपन में किए होंगे, अगर ओले गिरे होंगे तो लोग पकड़ने की कोशिश ज़रूर किए होंगे, बटोरने की कोशिश किए होंगे। अब ओले जब गिरने लगे तो ओले खेत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, फसल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, नुकसानदायी होते हैं। तो लेंचो दुख में डूब गया। वो क्या कहता है? इट इज़ रियली गेटिंग बैड डाउन। अभी तो खुश था, सेटिस्फाइड था कि वर्षा हो रही थी, उसके मांगी मुराद पूरी हो गई थी। अब क्या हुआ? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। उसको लगा अच्छा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ओले फसल को नष्ट कर देंगे। एक्सक्लेम्ड द मैन कौन है? लेंचो है। वो चिल्लाया कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, उसने मन ही मन प्रे किया ईश्वर से कि ईश्वर मे इट पास क्विकली, ईश्वर करे जल्दी से गुजर जाए, हेलस्टोन गिरना बंद हो जाए। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी नहीं गुजरा, ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक,
द हेल रेन, ओले बरसते रहे। कहाँ कहाँ बरसते रहे? ऑन द हाउस, लेंचो का घर था उसके मकान के ऊपर बरसते रहे। द गार्डन, बगीचे के ऊपर बरसते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में बरसते रहे। द कॉर्न फील्ड, फसल के खेत में बरसते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी के ऊपर बरसते रहे। 1 घंटा ओला गिर जाए तो बहुत होता है, बहुत होता है। सारी फसल डैमेज हो जाएगी। 1 घंटा बहुत लंबा टाइम है एक ओले के लिए। द फील्ड वाज वाइट, अब खेत कैसे हो गया? खेत ओलों से कवर्ड हो गया। तो ओले वाइट कलर के होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं, स्मॉल बाल्स होते हैं आप स्नो के। तो कैसे लग रहे हैं? द फील्ड वाज वाइट, खेत ऐसे सफ़ेद थी एज इफ, जैसे कि कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक के डर्रे होते हैं तो वो जो है नमक से ढक दिया गया। और नमक से तुलना इसलिए की गई है कि जैसे नमक फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है, फसल को जला देता है, वैसे ही ओले भी फसल को जला देते हैं, कुछ पैदावार नहीं होती, इसलिए नमक से तुलना की गई है। और कलर भी मेल खा रहा है, साइज भी मेल खा रही है, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट रेन्ड। जब पानी बरस रहा था तो लेंचो ने, हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने महसूस कैसे किया? इसका उत्तर कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इसका मतलब कैसा महसूस किया? डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर नहीं है, हम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से पकड़ेंगे उसने कैसा महसूस किया। यानी व्हेन इट रेन, जब पानी बरसा तो लेंचो फेल्ट, लेंचो ने क्या महसूस किया? लेंचो फेल्ट अ सेटिस्फैक्शन इन हिज हार्ट, उसके अपने दिल में क्या महसूस हुआ? संतुष्टि महसूस हुई, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन उसके अंदर महसूस हुआ। फिर कहता है व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ? तो अचानक क्या हुआ? सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो। पूछ रहा है कि अचानक क्या हुआ? तो आप लिखो सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक एक बहुत तेज हवा चलने लगी। फिर कहता है व्हाट डिड द बॉयज डू, लड़कों ने किया क्या? तो द बॉयज, व्हाट डिड द बॉयज डू, लड़कों ने क्या किया? तो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, इसका मतलब अनकवरिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अपने आप को वर्षा के सामने अनकवर करके, दे रैन आउट, वो दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, जमी हुई मोतियों को बटोरने के लिए दौड़े। फिर चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो बिकेम, व्हाई डिड लेंचो बिकेम, व्हाई डिड लेंचो बिकम, व्हाई डिड लेंचो बिकम वेरी सैड, लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी क्यों हो गया? अब आप गेस कर सकते हैं का सीधा सीधा आंसर नहीं आया कहीं पे। व्हाई डिड लेंचो बिकम वेरी सैड, तो लेंचो बिकेम वेरी सैड टू सी द हेलस्टोन्स बिकॉज इट वॉज गोइंग टू डैमेज हिज टोटल क्रॉप्स, क्योंकि ये पूरे फसल को बर्बाद करने जा रही है। तो ऐसे ओलों को देख करके वो दुखी हो गया। फिर कहता है व्हाट डिड द मैन होप, मैन मीन्स लेंचो, लेंचो की क्या आशा थी? तो लेंचो होप दैट, लेंचो ये उम्मीद करता था दैट मे इट बी सो, ईश्वर करे ऐसा हो, दैट हेल स्टोन्स, जो हेल स्टोन्स हैं, ठीक है, माइट इन क्विकली, वो जल्दी से समाप्त हो जाए, माइट स्टॉप फॉलिंग सडनली, अचानक वो गिरना बंद हो जाए, वेरी सोन, बहुत जल्दी गिरना बंद हो जाए। फिर कहते हैं हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन, अगर ओले गिरे तो कितने समय तक गिरे? आपने पढ़ा है 1 घंटे तक गिरे। तो द हेल फॉर एन आवर द हेल रेन, तो आप उठाओ द हेल रेन फॉर एन आवर, ओले 1 घंटे तक गिरे। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द हेल रेन, ओले कहाँ कहाँ गिरे? तो आपका उत्तर है द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, सब जगह गिरे। अगला क्वेश्चन है आई होप इट पासेस क्विकली, ये सेंटेंस लिख दिया गया, किसी ने बोला है, लेंचो ने बोला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए ओले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ पे इट का मतलब क्या है? यहाँ पे इट का मतलब क्या है? तो इट आप पढ़ के समझ गए होंगे, इट हेलस्टोन्स के लिए आया है। तो आपका उत्तर होगा
इट मीन्स द हेल स्टोन्स, इट का मतलब है हेल स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वक़्फ़ से संबंधित है। कहता है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग। पैसेज में उन शब्दों को तलाशो जिसका समानार्थी शब्द हो, वही शब्द हो जो ये इसमें इसका अर्थ है। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे पहले है कंटेंटेड, कंटेंटेड का आपका है सेटिस्फाइड, 9 का ए उत्तर आपका सेटिस्फाइड है। ऐसे फिर है ग्रेन, ग्रेन अनाज है, तो अनाज आप जानते हैं क्रॉप है, कॉर्न है, 9 का बी। फिर है कवर्ड, ढका हुआ, तो कवर्ड का ढका हुआ का आपने देखा यहाँ पे ड्रैप आया है, 9 का सी उत्तर है आपका। फिर आते कि स्मॉल बास ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे गेंद, तो ये हेलस्टोन आया होगा, हेलस्टोन्स, हेलस्टोन है आपका 9 का उत्तर डी। फिर आता है लुक एलाइक, किसी के जैसा दिखना, तो किसी के जैसा दिखना का मतलब रिजेंबल, रिजेंबल 9 का उत्तर आपका है, 9 का ई का रिजेंबल। ऐसे लास्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव अपोजिट मीनिंग। पैसेज से उन शब्दों को तलाश करो जो इन शब्दों का विपरीत अर्थ रखता हो। जैसे स्कैटर है, स्कैटर होता है छितराना, बिखराना, तो गैदर करना या कलेक्ट करना। द बॉयज कलेक्ट, 10वें का ए उत्तर आपका है कलेक्ट। स्कैटर बिखराना, चितराना, तो गैदर करना या कलेक्ट करना आपका अपोजिट हो गया। ऐसे गुड, गुड का कहीं पे बैड आया होगा। ये देखिए इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, बैड ये आपका 10वें का बी है, 10 का बी। एसएससी का वीक है, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, तो मजबूत आया होगा कहीं, स्ट्रॉन्ग विंड, 10 का सी उत्तर आपका है स्ट्रॉन्ग। वैसे 10 का डी है स्मॉल, स्मॉल का आएगा बिग या लार्ज, और लार्ज स्टोन, स्मॉल का लार्ज, 10 का डी। ऐसे आता है राइज, राइज उठना, तो बिगेन टू फॉल, तो राइज का 10 का ई होगा आपका फॉल। ऐसे ओल्ड, ओल्ड मीन्स प्राचीन, पुराना, तो यहाँ पे आपका आया है न्यू, 10 का एफ न्यू। लास्ट में ब्लैक, ब्लैक आप बहुत आसान है, ब्लैक काला, तो वाइट आपका होगा सफ़ेद, 10 का जी। बाकी अब अगले पैरा में देखेंगे, अगले लेक्चर में। थैंक यू।